4 पहिए की इतनी बड़ी कार। अरे मार दिया रे, मार दिया, अरे मार दिया रे, हाय मार दिया, हाय मार दिया रे। एक अमीर ने एक गरीब को मार दिया। हाय मुझे कौन कमा के खिलाएगा अब। हाँ मार दिया रे, अरे मार दिया रे। अब मेरी जवान बेटी, जवान बेटी बेटी नहीं, अब मेरी जवान बहन को कौन कमा के खिलाएगा और कौन उसकी शादी करेगा। मार दिया रे, मार दिया रे। एक अमीर ने गरीब के टक्कर मार दी, अब कैसे होगी। पर बेटा कार तो तुमसे दूर रुक गई थी, टक्कर तो लगी नहीं। हाँ ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। एक अमीर टक्कर मारता उसके बाद झूठ बोल रहा है। हाय रुको अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, रुको अभी गांव वालों को। मेरी टांग। बेटा अब क्या हुआ। मेरी टांग की रीढ़ की हड्डी टूट गई। टांग की रीढ़ की हड्डी। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा। रुको अभी। अरे गांव वालों मार लिया रे, अरे गरीब को मार लिया रे गांव वालों। अरे सुन लो कोई, अरे गांव वालों, अरे मार दिया रे गरीब को। अरे बेटा रुक जा, तू चाहता क्या है। हाँ अंकल जी अब आए हो ना लाइन पर। देखो अंकल जी मेरी टांग पर पट्टी भी होनी है और पट्टी कराने के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मुझे खर्चे को भी चाहिए। तो तुम ऐसा करो मुझे 10,000 रुपए दे दो बस। अच्छा 10,000। हाँ जल्दी लाओ। चलो ठीक। तो 10 ही है। अच्छा तो बेटा अब मैं जाऊँ। नहीं अंकल जी रुको, आशीर्वाद तो देख कर जाओ। अच्छा तो बेटा तेरी टांग जल्दी से ठीक हो जाए और तू सदा खुश रहे। जाओ अंकल जी, क्या आशीर्वाद दे रहे हो, कुछ तमीज का आशीर्वाद देकर जाओ। और कैसा आशीर्वाद चाहिए। अंकल जी मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी शादी बहुत अमीर लड़की से होवे और जो भी उसकी दौलत हो वो सारी मेरी हो जावे। ना बेटा ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता मैं। नहीं दे रहे, अभी रुको। अरे गाँव वालों मान ले रहे। नहीं बेटा नहीं, तेरी शादी अमीर लड़की से हो जाए और उसकी सारी दौलत तेरी हो जाए। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ अंकल जी अब ठीक है। अच्छा अंकल जी नमस्ते। बेटी मैंने तेरे लिए बहुत ही सुंदर और अमीर लड़का चुना है, उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ तू उससे एक बार मिल के आ। पापा वो सब तो ठीक है लेकिन कितना अमीर है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ है उसके पास या नहीं। बेटी गाड़ियों की बात कर रही है, उसके पास 2-3 फरारी, मर्सिडीज, ऑडी और एक BMW भी है। अगर हम लखपति हैं तो वो करोड़पति है, अगर हम करोड़पति हैं तो वो अरबपति है। वाह पापा ठीक है, अब आप ये बताइए वो मिलेगा कहाँ। बेटी उसे अपनी जमीन और खेती से बहुत प्यार है, इसलिए अधिकांश समय वो अपने खेतों पर बिताता है। ठीक है पापा मैं उससे मिल के आती हूँ। हाँ बेटी इस बहाने में तुझे देख भी लेगा और तू भी उसे जान पहचान लेगी। एक बार उसका फोटो देख जा। नहीं पापा, आपकी बेटी शकल देख के पहचान लेती है कौन कितना अमीर है, और अब तो मैं उससे फेस टू फेस ही मिलूंगी। गुड मेरी बेटी। बेटी एक बात का ध्यान करना, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये भी सब तेरी है और शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी तेरी हो जानी चाहिए। उसके बाद तू इस क्षेत्र की सबसे अमीर लड़की हो जाएगी। वाह ठीक है पापा ऐसा ही होगा। मालिक। हाँ आप बहुत दयालु हो, आप सब पर दया करते हो, पर मालिक कभी आपने मुझ गरीब पर दया नहीं की। तो उस पर क्या दया करूं, तू ही बता दे। मालिक आपने बहुत से गरीब लोगों की मदद की है और बहुत से गरीब लोगों के सपने पूरे किए हैं, तो मालिक मैं चाहता हूँ कि आप मेरा छोटा सा सपना पूरा कर दो। अरे क्या सपना है तेरा, बताएगा भी। मालिक आप मना तो नहीं करोगे। अरे नहीं करूंगा, बता तो। मालिक मेरा एक सपना रहा है कि मैं आपकी तरह अमीर आदमी बनूं, पर मालिक मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में अमीर नहीं बन सकता। पर मालिक अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए अमीर बनकर अपना ये सपना पूरा कर सकता हूँ। वो कैसे। मालिक आप मुझे अपने कपड़े दे दो और आप मेरे कपड़े ले लो। आप एक दिन के लिए नौकर बन जाओ और मैं मालिक बन जाता हूँ। मालिक गुस्सा मत होइए प्लीज। मालिक बदल लो, कपड़े ही तो बदलने हैं, एक दिन की तो बात है, बन जाओ मेरे नौकर प्लीज। मालिक बना दो मुझे, मालिक कर दो मेरा सपना पूरा प्लीज मालिक, प्लीज 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 मालिक। मालिक बन जाइए एक दिन के लिए गरीब और मुझे अमीर बना दीजिए प्लीज मालिक, एक दिन की तो बात है। चल रोना तो बंद कर, चल कपड़े बदल के आते हैं। कितना मजा आ रहा है मालिक। मालिक आप कितने दयालु हो, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया मालिक। मालिक कितना मजा आता है ना पैर दबाने में। अच्छा मालिक इस बार की फसल पिछली बार की फसल के मुकाबले ज्यादा अच्छी है ना। पापा जैसा लड़का बता रहे थे ये तो उससे भी बढ़कर है, अपने नौकर को भी मालिक क्या की बात कर रहा है।
कितने अच्छे विचार है, इसके पास जाती हूँ। अच्छा मालिक, मैं मालिक बनकर सुंदर लग रहा हूँ ना? अरे बहुत सुंदर लग रहे हो। हाय। हाय। ओए नौकर, मैंने तुझे हाय नहीं की, चुपचाप होके अपने मालिक के पैर दबा। तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बात करने की? तू नौकर होके मुझसे तू करके बात कर रहा है, तुझे आइडिया भी है कौन हूँ मैं? बता कौन है तू बता। मालिक आज नहीं मालिक, प्लीज आज शांत हो जाइए प्लीज मालिक। तुम मालिक होकर नौकर को इतनी रिस्पेक्ट देते हो, इन्हें मालिक करके बुलाते हो, इसलिए तो इनके भाव बढ़े हुए हैं। मालिक प्लीज आप आज यहाँ से चले जाइए, आज के लिए सारे काम मुझ पे छोड़ दो मालिक, सब कर लूंगा मैं। तुम प्लीज आज चले जाओ मालिक प्लीज। कैसे कैसे नौकर को पाल रखा है तुमने, ऐसे ऐसे को तो मैं अपने घर में ना घुसने दूं। अच्छा अब तुम शांत हो जाओ और ये बताओ तुम कौन हो और क्या करने आई हो? मैं फ्रॉड चीप इंडस्ट्री के मालिक की बेटी हूँ और मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए तुम्हें चुना है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरुण, और नहीं सुरेश रख लो, सुरेश रख लो मतलब? अरे मैं बहुत अमीर हूँ ना, तो अमीर आदमी की उसकी पहचान उसके कई अलग अलग नामों से होती है। अच्छा, वैसे मेरा नाम मेनिका है। वाह नाइस नेम। और वैसे तुम्हारे पास क्या क्या है? मेरे पास 2 ऑडी, 2 मर्सिडीज और एक प्यारा सा घर और बहुत सारी जमीन है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे घर में मतलब तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? मेरा मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब शादी के बाद सब कुछ मेरा। यस। सुरेश क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मेनिका, तुम्हें मेरे बारे में तो पता है ना कि मेरे पास क्या क्या है? हाँ मुझे सब पता है और इससे ज्यादा मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो बताओ मेनिका, कब करे शादी को? अभी नहीं, अभी कुछ दिनों तक एक दूसरे को समझ लेते हैं पहले, फिर करेंगे शादी। ठीक है। अच्छा मेनिका मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे मिलने यहाँ कभी नहीं आओगी। ठीक है नहीं आऊंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है बाय बाय। आई लव यू जानू, बाय बाय। लव यू टू जानू, बाय बाय। यस, इसे बोलते हैं प्यासे के पास खुद कुआं चल के आना। बेटी मुझे यकीन नहीं आ रहा सुरेश तुझसे शादी के लिए राजी हो गया। पापा अभी आप मुझे जानते ही कहाँ हो, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। वाह आई प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। मैं चाहता हूँ तू जल्दी से उससे शादी कर ले और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। पापा अभी 2-4 दिन और रुको, अभी उसे थोड़ा और जमने दो। आज तो मालिक ने कपड़े भी नहीं दिए और मेनिका मुझसे शाम को मिलने आ रही है, कहीं आज मेरी पोल ना खुल जाए। बन गया काम। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। अरे बेटा तेरा पैर अभी ठीक नहीं हुआ? अरे कहाँ अंकल जी, जो आपने 10,000 रुपए दिए थे वो तो डॉक्टर ने ले लिए, अब मैं कहीं काम भी नहीं कर पा रहा अंकल जी। और मेरी जवान बहन घर पर भूखी तड़प रही है, हमारे कई दिन से घर पर चूल्हा तक नहीं जला। अंकल जी, अंकल जी कुछ मदद कर दो, डॉक्टर ने डबल प्लास्टर करने के लिए बोला है। बस बेटा अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है अंकल जी, मैं अपनी ये टूटी टांग और अपनी जवान भूखी बहन को लेकर मैं थाने जा रहा हूँ। और रुको अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। अरे गांव वालों सुनो, अरे सुनो गांव वालों। अरे रुक बेटा कितने पैसे चाहिए बता। 20,000 रुपए दे दो। अरे 20,000 इस टाइम तो मेरे पास नहीं है, मैं घर से लाके दे दूंगा। ना घर से ना, इस टाइम नहीं, तुम्हारे खाते में तो होंगे। मुझे पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, या मेरे खाते में डाल दो। खाता लिखो 080 500 1500 38 42 और डबल कर दियो, कर दो जल्दी 20,000 ट्रांसफर। 080 535 20,000 रुपए। बेटा तेरे खाते में 20,000 रुपए पहुँच गए। ठीक अंकल जी धन्यवाद। बेटा अपना नाम तो बता दे। मेरे मोहल्ले में 4 घर और उन 4 घरों में हेमराज का भैया नैनी और मुझ गरीब को बोलते हैं गांव वाले प्यार से अरुण सैनी। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको अंकल जी, अरे अंकल जी आशीर्वाद तो देख के जाओ। ठीक है, तेरी शादी अमीर लड़की से हो जाए और उसकी सारी दौलत तेरी हो जाए। ठीक अंकल जी, अब ठीक है, अब जाओ। बेटे मौज कर दी। अरे वाह नए कपड़े। हाँ तो क्या हुआ, पैसे की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, जब मन करता है तब ले आता हूँ नए कपड़े। अच्छा लेकिन ये नहीं सोचा कि मेनिका के लिए भी कुछ ले लो? अरे मेनिका क्यों नहीं रात होती?
तुम्हारे लिए कल ले आऊंगा ना नए कपड़े। बेटा आप क्या हुआ, आप क्यों रो रहा है? अंकल जी, जब तक मैं कल घर गया ना तो मेरी जवान भूखी बहन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने पेट भरने के लिए घर में रखा जहर खा लिया। क्या पेट भरने के लिए जहर खा लिया? हाँ अंकल जी, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना उस दिन तुम मेरे टक्कर मारते, ना मेरी टांग टूटती, और ना मैं घर पर रहता, और ना मेरी मजदूरी छूटती, और ना ही मेरी जवान भूखी बहन जहर खाती। और अंकल जी, डॉक्टर ने मेरी जवान भूखी जहर खाई हुई बहन को बचाने के लिए पूरे 30,000 रुपए मांगे हैं। 30,000 रुपए ना? हाँ। ले बेटा, तेरे अकाउंट में 30,000 रुपए पहुंच गए। अंकल जी। हाँ हाँ बेटा, तेरी शादी अमीर लड़की से हो जाए, उसकी सारी दौलत तेरी हो जाए। अब तो खुश? हाँ अंकल जी, अब ठीक है। अच्छा अंकल जी, नमस्ते। क्या हुआ पापा, आप काफी परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं बेटी, एक लड़का है जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा है। वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठ लेता है। और एक दिन की बात है, ठीक है पापा, अगर वो अगली बार आपको परेशान करता है तो आप मुझे फोन करना, फिर देखती हूँ आपको कैसे परेशान करता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, सुरेश से बात कहाँ तक पहुँची? बस पापा, आज मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिसके होते ही हमारी शादी हो जाएगी। अच्छा बेटी, ऐसा क्या करेगी तू? पापा, मैं अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर उसे दे दूंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी के लिए उससे सिग्नेचर ले लूंगी। मतलब ये है कि आज हम एग्रीमेंट करेंगे कि आज से जो कुछ भी उसका है वो मेरा हो जाएगा और जो कुछ भी मेरा है वो उसका हो जाएगा। पर बेटी तो शादी के बाद भी हो सकता है। लेकिन पापा, अगर वो शादी के बाद बदल गया तो? और वैसे भी थोड़ी सी तो दौलत है हमारी, उसकी हो भी गई तो उसके बदले हमें 5 गुना ज्यादा दौलत भी तो मिलेगी। गुड बेटी गुड। पर क्या सुरेश एग्रीमेंट के लिए राजी होगा? पापा, आपको पता है सुरेश ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए 30,000 रुपए के कपड़े खरीदे हैं। उससे गिफ्ट लेने के बाद मैं उससे एग्रीमेंट करा लूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी वैसा कर, लेकिन सुरेश की दौलत हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी पापा। अच्छा मेनिका, कैसे लगे कपड़े? 30,000 के हैं तो अच्छे तो होंगे ही। अच्छा सुरेश, हमारी शादी के बाद ये दौलत और शोहरत कहीं हमारे प्यार के बीच में बाधा न बन जाए, उससे पहले इस बाधा को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो बताओ क्या करना चाहिए? मैं ये वो पेपर्स लेके आई हूँ, इस पे तुम एग्रीमेंट कर दो कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी हो आज से मेरे नाम, और इस पे मैं एग्रीमेंट कर देती हूँ कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आज से तुम्हारे नाम। और फिर तुम ये पेपर्स मुझे दे देना और मेरे पेपर्स तुम रख लेना। और वैसे भी शादी के बाद तो सब कुछ हमारा ही है। बिल्कुल सही बात। सुरेश, तुम्हारे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, फरारी है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर तुम मुझसे क्यों नहीं घूमते? मैंने कहा ये सच है कि मेरे पास ऑडी है, फरारी है और बहुत सारी दौलत है, पर मैंने कहा सब क्या है? मोह माया है, और मैं इस मोह माया से बहुत दूर रहता हूँ और अपना सादा जीवन जीता हूँ। तुमने जीना सादा जीवन, मैं तो शादी के बाद महारानी बन के रहूंगी। क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं नहीं, वो अच्छा सुनो, कल पापा हमारी शादी की बात करेंगे, तो कल तो कम से कम तुम फरारी ऑडी से आ ही जाना। ठीक है। मैंने कहा ऐसी फरारी लेके आऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, बाय। बेटी आज सुरेश आ रहा था, क्या हुआ? हाँ पापा, वो ऑडी या फरारी से आएगा इसलिए तो टाइम लग रहा है। Check the mic and make sure it sound right, boys.
अरे बेटी ये तो वही लड़का है जो मुझे परेशान करता है। क्या पापा, ये तो सुरेश है। अरे सुरेश नहीं बेटा, ये वही लड़का है, इसका नाम अरुण है। मेनका ये तुम्हारे पापा है? हाँ, ये चल क्या रहा है? यही सुरेश है पापा। नहीं बेटी, ये बहुत गरीब है और इसका नाम अरुण है। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। अरे वाह अंकल जी वाह, आपके आशीर्वाद में तो बड़ी ताकत है। देखो आज आपके आशीर्वाद की वजह से मेरा ब्याह एक अमीर लड़की से हो रहा है। क्या मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा? तू पागल हो गया क्या? अच्छा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। रुको अरुण, पापा अगर इससे शादी नहीं हुई मेरी तो हम सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी तो सारी उसकी हो गई है। और पापा हमारे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। वाह मेनिका, तुम तो बहुत समझदार हो यार। पापा ये सब आपकी गलती है, आपने इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। ना आप इसे आशीर्वाद देते ना जैसा कुछ होता। हाँ मेरी गलती है, अपनी गलती तो कोई बता नहीं रहा। अमीर और गरीब को पहचान नहीं भूल गई। देखो अंकल जी, मैं चाहता तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उसी दिन मैं मेनिका को छोड़कर चला जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं मेनिका से सच्चा प्यार करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ। हाँ पापा ये सच है, और मैं भी अरुण से प्यार करने लगी हूँ और शादी के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, रास्ता नहीं है तो आशीर्वाद ले लो, आ जाओ। ठीक है बेटे, तेरी शादी अमीर लड़की से हो जाए, उसकी सारी दौलत तेरे नाम हो जाए। बस अंकल जी, अब इस आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा अंकल जी थैंक यू, ये सब आपकी वजह से हो पाया। हेलो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो दोस्तों मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, इस तरीके से लाते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।